हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे थे। मम्मी काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि तुम्हें लेके चलेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम रेडी हो रहे थे। हम बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हुए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। 6 बजे का सत्संग स्टार्टिंग थी और 5:30 हमें यहीं हो गए थे। पहुँचने में भी टाइम लगता। एकांशी को मैंने पहले ही तैयार हो गया था। ये मेरा फाइनल लुक है, आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही थी। फिर उसके बाद अब देख रहे हो भावना भी देती। मम्मी गुस्से में थी कि जल्दी नहीं चल रहे, हम वहाँ पे सबसे लेट पहुँचेंगे। फिर उन्होंने फिर भी कैमरा देके थोड़ा नॉर्मली स्माइल वाला फेस बनाया। फाइनली हम रेडी हो गए थे, सब लोग रेडी हो गए थे। उसके बाद में फटाफट ताला लगाया। ताला लगाने के बाद हम जल्दी नीचे उतरे क्योंकि मम्मी गया था बस जल्दी से जल्दी पहुंचना उनका। बस चलता तो रिक्शे में भी नहीं बैठते, यहीं से कूद के डायरेक्टली पहुंच जाते। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी ना, तो कैसे ही हो जाती। उसके बाद हम नीचे उतरे। आप देख रहे हो मौसम काफ़ी अजीब ही था, मतलब रोज़ रेगुलर बेसिस पे जो बारिश थी आज नहीं थी। भावना नीचे उतरी। उसके बाद फाइनली हम मम्मी और इतनी जल्दी में थी कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि हम दोनों भी जा रहे हैं। फिर हम रिक्शे का वेट कर रहे थे। फाइनली हमने थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें रिक्शा मिल गया था और रिक्शा मिलने के बाद रिक्शे में बैठे। उसके बाद जाके कांशी को मैंने भावना को पकड़ाया क्योंकि मेरे को ना मतलब ज़्यादा दिन में मेरी ना हालत थोड़ी तबीयत डाउन से हो जाती है, सफिकेशन से। ऐसा नहीं मुझे बेबी को पकड़ने में प्रॉब्लम है अपने, बट मैं हाँ मेरी में प्रॉब्लम है कि मैं नहीं पकड़ पाती ज़्यादा देर, मुझे थोड़ा सा ना डर सा लगता है। और उसके बाद मैंने अपने सर से चुन्नी हटाई भाई साहब, क्योंकि ससुराल वाली वाइफ बढ़ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत थी, अब नहीं पहन सकती थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और मम्मी का मूड जो ख़राब हुआ था, फिर मम्मी की रिक्शे वाले से भी बहस हो गई पैसों के पीछे, कि वो बार्गेनिंग वाली बात थी कि नहीं इतने पैसे। वो तो भैया मैं आगे लेके जाने ही वाले थे। वो तो थैंक गॉड मम्मी ने कैसे ना कैसे करके उन्हें आगे तक रिक्शा पहुँचाया, वरना हम जहाँ जल्दी पहुँचने वाले थे टाइम से वहाँ और डिले हो जाता। बट फाइनली हम पहुँच गए। उसके बाद थोड़ी देर रिक्शे वाले ने हमें थोड़ा मतलब पहले ही उतार दिया था कि नहीं अब आप आगे जाओ, सदा मैं जाऊँगा ही नहीं, कह रहा मैं रिक्शे में बैटरी ही नहीं है। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा वॉकिंग करते हुए, मम्मी बहुत तेज़ी में थी क्योंकि उन्हें सबसे पहले पहुंचना था। उसके बाद थोड़ा चलने के बाद मेरे पैर तो यहीं पे ही दुख गए थे, पता नहीं आगे जाके क्या हाल होने वाला था। थक गई थी बहुत ज़्यादा। बट जैसे ही देखा गुरुजी का सत्संग वाली जगह, तो थोड़ी सी राहत मिली थी, थोड़ा मूड ठीक हो गया था। तो वैसे ही हम अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा था, अलग ही मतलब अच्छी सी खुशी हो रही थी कि कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। फिर यहाँ पे संगत जो थी वो सेवा कर रही थी, तो वहाँ पे हमने अपने जूते वूते चप्पल वगैरह उतरवाई फटाफट सब ने। ये सब सेवा में थी, अच्छा लगता है। मेरी मम्मी का भी यही मन था कि लाइक वे पहले आके करती, पर सम रीज़न लेट हो गए, वो पहले नहीं आ पाई। लेकिन उनका मानना यही था कि हम लोगों ने लेट कराया, बट ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि हमने लेट कराया। फिर हम अंदर पहुँचे। अंदर जाने के बाद गुरुजी बहुत ही अच्छा तो डेकोरेट कर रखा था। फिर हमें जल प्रसाद मिला। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद ये सब सेवा हो रही थी। थोड़ी देर बाद हमारे पास चाय प्रसाद आने वाला था। जैसे ही हमारे पास चाय प्रसाद आया, तो उसके बाद हम सब ने चाय पी, प्रसाद खाया। प्रसाद में छोटू सा मिनी समोसा था जो कि बहुत ही टेस्टी था, नमक पारे थे और बिस्किट था। कहते हैं कि बिल्कुल भी प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए, इवन चाय की भी गुड भी नहीं बची होनी चाहिए, सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से फिनिश करनी चाहिए। ये इनकी मतलब जो ब्लेसिंग वाली मतलब जो चाय होती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है, तो छोड़ने का मन इवन खुद से करता ही नहीं है। फिर हम थोड़ी देर नीचे बैठे रहे। उन्होंने बैठने के बाद हमें बोल दिया कि आप ऊपर चले जाओ, जो सत्संग है ऊपर है। फिर हम ऊपर गए। ऊपर बहुत ही अच्छा हो रहा था, तालियां बज रही थी, गाने हो रही थी गुरुजी के सत्संग में। उसके बाद हमने गाने वगैरह एंजॉय किए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मम्मा को देखो, मम्मी तो अलग खुश थी। भावना के पास एकांशी थी, यहाँ मैं बैठी थी। केक कटिंग का टाइम आ गया था। आप देख रहे हो केक कितना प्यारा लग रहा है गुरुजी का। फिर उसके बाद एकांशी ना एक लड़की बैठी थी, जिसका बहुत ज़्यादा खेली लग रही थी, और इसको तो सबने टोका के कितनी क्यूट लग रही है। इसको हमने बटरफ्लाई वाली क्लिप लगाई थी और यहाँ पे केक कटिंग स्टार्ट हो गई थी। एकांशी तो बहुत ही ज़्यादा नींद में हो रही थी और यहाँ पे सब डांस करने लग गए थे। हमारा भी मन था, मेरा भी मन था डांस करने का, बट अगर सभी उठ के डांस करने लग जाते तो फिर यहाँ पे रश और भीड़ बहुत ज़्यादा होती। तो हम अब बैठे बैठे अपने मन में ठुमक रहे थे। लेकिन ये आंटी भी बहुत ज़्यादा मतलब इनका ये था कि अगर इनको मौका मिलता तो वो आगे जाके सबसे आगे खड़ी हो जाती, डांस करने लगती, बट लिटरली इन्हें ऐसा मौका नहीं मिला। तो ये वहीं बैठे 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 ताली बजाते हुए इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। मैं पीछे से इनको ही देख रही थी। फिर मैंने आगे से गुरुजी की फ़ोटो कैप्चर करवाई। अब देख रही हूँ कितना अच्छा सजाया,
बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी मेरे को। तो एक बार मैं जल्दी से, मतलब ऐसे मेरे आंसू आते नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। फिर मैंने गुरुजी के दर्शन एकांशी को कराए, मैंने करे। फिर हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद मैं ये कैप्चर नहीं कर पाई, हमने लंगर प्रसाद खाया, उसमें पनीर की सब्ज़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हमने शूज़ वगैरह करे, भाई साहब बहुत देर से वॉशरूम रोक रखा था। फिर हम वॉशरूम गए। वॉशरूम जाने के बाद हम वहाँ से निकले। निकलने के बाद हम थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे जाने के बाद हमें क्या बोलते हैं उसे, ब्लेसिंग में, हाँ ये की चेन, मुझे जो छल्ला होता है वो मिला ब्लेसिंग में, और मुझे एक ब्रेसलेट मिला। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें भी। उधर से निकलने के बाद हम बहुत, मतलब 10 सवा 10 तो वही बज गए थे। और मम्मी का और हमारा थोड़ा सा ना मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि पापा का बार बार कॉल आ रहा था और वहाँ पे हम कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे थे। हमने बहुत देर तक रिक्शे का वेट किया, रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। पसीने में ऐसा हालत हो गई थी बहुत बुरी। फाइनली हमें रिक्शा मिला, हम रिक्शे में बैठ गए थे। रिक्शे में बैठने का ऐसा लग रहा था कि बस फाइनली घर पहुँचे जल्दी से। फिर हम अपने लोकेशन पे उतरे, अपने घर के पास। रिक्शे वाले ने हमें चाँद पे उतार दिया था। वहाँ से हम पैदल चल चल के अपने घर आए। घर आने के बाद फाइनली हमने सीढ़ियाँ चढ़ी। सीढ़ी चढ़ना भी इतना हार्ड वर्किंग लग रहा था इस टाइम, मतलब वहीं वहीं का सुकून था। उसके बाद फिर थक गए थे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि फिर फटाफट से हमने ऊपर पहुँचने के बाद ताला खोला। भावना ने किचन का, कमरे का, वॉशरूम का। मेरा तो ऐसा था, बस अगर मुझे मौका मिलता और मेरे बस में होता तो मैं बस जाके डायरेक्ट सो जाती, बट नहीं, मुझे कांशी के भी कपड़े चेंज करने थे और अपने भी पसीने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद मुझे ना, मतलब इतना तामझाम मैं जल्दी से पहनती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तो मेरा ये था बस टी शर्ट और पजामा पहनो, नहाओ धो, और बस फाइनली मैंने नहाई। और उसके बाद मैंने कपड़े अपने चेंज किए, मुँह वूह धोया, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। पापा के लिए मैं खाना बना के गई थी, सब्जी और रोटी। पापा को खाना दिया। खाना देने के बाद मैं फ्री हुई। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। उसके बाद मेरी सिस्टर की मुझे बहुत कॉल्स आई थी, तो मैंने उसे कॉल ट्राई करा, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया।